से सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने सवर्ण जातियों के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है, जिसका नाम दिया गया है उच्च जाति आयोग। चुनाव से महज 6 महीने पहले आयोग के गठन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित जाति, सवर्ण जाति, जाति जाति और जाति। बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं। चुनाव से पहले एक बार फिर जातीय गोलबंदी की कवायद तेज हो गई है। इस बार निशाने पर है सवर्ण समाज। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की। अगड़ी जातियों के विकास के लिए राज्य में एक आयोग बनाया गया है। नाम दिया गया है उच्च जाति आयोग। जो उनके अंदर आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े परिवार हैं, जो शैक्षणिक तौर पर जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूत नहीं की है, जहां जहां जो भी कारण आएंगे उनके आधार पर जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। इस आयोग का अध्यक्ष बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को। इस आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा और आयोग का काम होगा अगड़ी जातियों के विकास पर काम करना। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में पहले से ही सवर्ण आयोग हुआ करता था, जिसका गठन 27 जनवरी 2011 को हुआ था। देश में सवर्ण जातियों के लिए आयोग का गठन करने वाले तब नीतीश कुमार देश के पहले और इकलौते मुख्यमंत्री थे। अब नीतीश कुमार ने इसका पुनर्गठन करने की घोषणा की है और सवर्ण आयोग का नाम बदलकर उच्च जाति आयोग कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने विक्रमगंज की जनसभा से भी इस बात को दोहराया कि बिहार की सभी जातियों के लिए काम करने की शुरुआत उन्होंने ही की। कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे, और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। चुनावी साल शुरू होते ही बिहार में जातियों की घेराबंदी शुरू हो गई है और एनडीए की कोशिश है कि इस घेराबंदी में हर एक जाति को शामिल किया जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ रोहतास से शैलेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। गुरुवार को बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कई टिप्स दिए हैं और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा मैसेज भी दिया। पीएम ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। पार्टी की मजबूती समर्पित कार्यकर्ताओं से होती है, परिवार से नहीं। पीएम के इस बयान पर विपक्ष बौखला गया। परिवारवाद भारत की राजनीति का एक ऐसा पहलू जो अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि 4 पीढ़ी की मेहनत के बाद आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसमें किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं का योगदान है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि राष्ट्रवाद और देश का विकास। यहाँ परिवारवाद, वंशवाद जैसी चीजों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी पार्टी बनने का जो कारण रहा, वो हमारे कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या, निष्ठा और जनता के प्रति उनकी ईमानदारी। महागठबंधन के 2 सबसे बड़े दल कांग्रेस और आरजेडी परिवारवाद के लिए बदनाम है।
ऐसे में जब पीएम मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार किया तो विपक्ष को प्रधानमंत्री की बात चुभ गई। दूसरे को नसीहत देने की जगह आप अपने पार्टी और अलायंस पार्टनर से शुरुआत कीजिए। आपके बिहार में जो भी अलायंस पार्टनर हैं, करीब करीब सभी परिवारवादी राजनीति के परिचायक हैं। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ये लोग परिवारवादी राजनीति के ही कहीं ना कहीं पोषक हैं। यही नहीं, जो उनके सहयोगी दल हैं वो तो वंशवाद के परचम लहरा रहे हैं। पूरा का पूरा जो उनके एनडीए के सहयोगी दल है, पूरा वंशवाद उनमें भरा हुआ, परिवारवाद भरा हुआ। और यही नहीं, ऊपर से आप देखिएगा कि जो दूसरे पार्टी से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थापते हैं वो तो परिवारवाद का ही एक बड़ा एग्जाम्पल है। पर एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू ने पूरे जोश के साथ पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया और कहा कि उनके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हमारी पार्टी और एनडीए की एक नीति रही है, परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना। हमेशा समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाना चाहिए। अब महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनकी नीति तो इससे उलट है, पिता की जगह पुत्र ही लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से परिवारवाद बनाम समाजवाद की जंग छिड़ गई है। बीजेपी और जेडीयू के निशाने पर गांधी और लालू परिवार है, तो विपक्ष मांझी और चिराग की दुहाई दे रहा है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं, ये सवाल बार बार बिहार में पूछा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी चाहती है वो चुनाव लड़ें, वो खुद चाहते हैं वो बिहार लौटें, उनके सहयोगी और विरोधी भी उनके चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। तो आखिर ये हाँ ना वाली स्थिति क्यों बनी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में एक्टिव हैं। खबर है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी और वो खुद इस बात के संकेत कई बार दे चुके हैं, पर तस्वीर फिर भी साफ नहीं है कि चिराग चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। चिराग पासवान ने ये बताया कि उनकी पार्टी बिहार में सर्वे करा रही है और उस सर्वे के बिहाफ पर ये तय होगा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। तो हम चुनाव लड़ेंगे, बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। ये बयान चिराग पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से दिया, जहां वो मृत व्यवसायी विनोद चौधरी के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। चिराग पासवान की चुनाव लड़ने की गुंजाइश पर अब सियासत भी शुरू हुई है। हम तो कह रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए, बिहार की चिंता वो दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों बर्बाद हो रहा है, किनके कारण बर्बाद हुआ है, वो पता है उनको कि 20 वर्षों से ये सरकार है, निकम्मी नकारा खटारा सरकार। इससे गठबंधन और पार्टी को फायदा ही होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई भी पार्टी अपने किसी भी नेता के लिए किसी भी हिसाब से फैसले कर सकती है, हर फैसले का स्वागत होना चाहिए। चिराग पासवान जी एनडीए परिवार के एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं, जिनका ये मानना कि बिहार से उनका चुनाव लड़ना निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे माननीय नेता की सोच केवल अपने आप और अपने पार्टी तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो चाहते हैं कि जिस एनडीए गठबंधन के हम लोग हिस्सा हैं उसका भी चुनाव में फायदा हो। हालांकि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार में महत्वपूर्ण योगदान दे, पर उनके चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी का होगा, पार्टी के संसदीय बोर्ड का होगा। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये उनकी पार्टी और वो तय करेंगे, लेकिन उनके चुनाव लड़ने की संभावना पर सियासत अभी से शुरू है। वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहतास के विक्रमगढ़ से जमकर गरजे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, बिहार का विकास से लेकर विरोधियों पर प्रहार, हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने जनता से संवाद किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जोरदार निशाना साधा।
जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिहार के मधुबनी से किया अपना वादा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार लौटे। इस बार उनकी गर्जना विक्रमगंज की सभा में गूंजी और उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद से लेकर विकास तक हर मुद्दे का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान जनता को बिहार में जंगल राज के दौर की भी याद दिलाई। जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज अब इतिहास बन गया है, पर जनता को अब भी जंगल राज फैलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने लालू के लालटेन युग पर भी निशाना साधा। बिजली के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। और 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है। प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी शासनकाल में हुए चारा घोटाले और जमीन घोटाले की भी याद जनता को दिलाई। पीएम के प्रहार से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। जनता और जनता के हितों के लिए काम कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार दे करके, बिहार में पलायन की स्थिति को रोक करके, बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास के लिए रोड मैप तेजस्वी जी ने तैयार किया था, लालू जी ने अपने बड़े भाई मंगरू राय जी के परिजन को नौकरी मिली, उससे भी जमीन लिखवा लिया गया। तुलना साफ, नीतीश कुमार जी ने उसी घर की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यालय सहायक में नौकरी लगी। कोई राजनैतिक रिश्वत नहीं, जमीन का रिश्वत नहीं। देश में जिस तरह से बिहार के अंदर महिलाओं पे अत्याचार शोषण हो रहे हैं, उनके बारे में उन्हें ठीक से बताया नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं और बिहार को फिर से 0 सन्नाटा देके निकल गए। राजद का सामाजिक न्याय एक ढकोसला मात्र है। बिहार की जनता उस समय को कभी नहीं भूली है जब पटना हाईकोर्ट ने लालू राज को जंगल राज कहा था, जहां पे बलात्कारियों को टिकट मिलता था और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आईएएस की पत्नी का उत्पीड़न किया गया था। शाहबाद की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को साफ संदेश दिया कि बिहार में विकास के लिए जंगल राज से दूरी और डबल इंजन की सरकार जरूरी है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से संवाददाता शैलेंद्र और अजित कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब है सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल महज 5 दिन ही चला। जी हां, महज 5 दिन। सतीश प्रसाद सिंह ने 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 1 फरवरी 1968 को उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ गया। सतीश प्रसाद सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 1968 में बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार बनाने के लिए गठबंधन की स्थिति बनी और उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी, जिसके कारण वे बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री में से भी एक थे। पर सतीश प्रसाद सिंह विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकामयाब रहे और 1 हफ्ते के अंदर उनकी सरकार गिर गई और इस तरह वो बिहार में सबसे कम दिन के लिए सीएम बनने वाले शख्स बन गए। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25।
पीएम मोदी ने बिहार की धरती से दुनिया को फिर दिया मैसेज। भारत ने अभी सिर्फ एक तीर छोड़ा है, कहा श्री राम की रीति नए भारत की नीति। रोहतास के विक्रमगंज में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा अपना वादा पूरा करने के बाद बिहार आया हूं, सिंदूर की शक्ति पाकिस्तान ने देखी। विक्रमगंज से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया बड़ा संदेश, कहा जिन्होंने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। पीएम ने रैली में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति पर जाहिर की खुशी, कहा बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। रोहतास के विक्रमगंज से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकार ने जमीन लूटने का काम किया, सीएम नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया। सीएम नीतीश कुमार ने किया पीएम मोदी का अभिनंदन। सीएम नीतीश ने अपने भाषण में आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाई। सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। सीएम ने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण कदम, पहले भी हम इस मांग को उठाते थे। विक्रमगंज में पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री, मंच पर एनडीए के नेताओं ने किया भव्य स्वागत, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला का शॉल देकर किया अभिनंदन। रोहतास के विक्रमगंज की सभा में खुली जीप पर सवार होकर पहुंचे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं ने हाथ हिलाकर किया अभिनंदन। खुली जीप पर पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद। पंडाल के बीच में कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में विक्रमगंज पहुंची महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विक्रमगंज आ रहे पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह, परंपरागत सोहर गाकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने किया स्वागत। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सवर्ण और अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन। पटना में बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी ने चुनाव और संगठन को लेकर दिया बड़ा संदेश, कहा राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की अहम बैठक, संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर। चिराग पासवान ने दिए विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत, कहा पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने गोपालगंज वासियों को दी बड़ी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NH 27 पर 184 करोड़ रुपए की लागत से बनी एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान, कहा जो कहा वो करके दिखाया, पाकिस्तान आज त्राहिमाम कर रहा है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा जंगल राज के बारे में कहा लोगों को समझना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शेखपुरा कांग्रेस ने कसी कमर, महिलाओं के लिए कांग्रेस की ओर से किए गए वादों को किया जा रहा प्रचार। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से ने दी राहत, पंचमहला कांड में कोर्ट से अनंत सिंह को मिली जमानत। ऑपरेशन सिंदूर पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, पूछा पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल गिराए। ऑपरेशन सिंदूर पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर में विरोधी दल विदेश चले गए और पीएम पब्लिसिटी में लगे हैं। ममता बनर्जी के हमले पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा हम लोग एक संस्कारी पार्टी के लोग हैं, हम मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। और इसी